केस फाइल 47 आखिरी कॉल। आज हम एक ऐसी फाइल के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर तो बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानी वो शायद अभी शुरू ही हुई है। और ये कहानी एक ऐसे ही शहर की है जहां रात के धुंधले के नीचे, पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सच और झूठ की परछाइयां अक्सर एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हर जांच की शुरुआत होती है एक कॉल से, और ये वही कॉल थी। फोन के दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज जो शायद आने वाले तूफान का पहला संकेत थी। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रात की सन्नाटे को बस दो ही चीजें चीर रही थी, हल्की हल्की बारिश की आवाज और उनकी टॉर्च की रोशनी। और उन्हें जो मिला वो किसी भी जांच का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, पहला सुराग। तो देखिए, रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब या तो दरवाजा पहले से ही खुला था या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए खोला गया था जिसे वो जानते थे। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। सामान बिखरा हुआ, हर तरफ एक भयानक संघर्ष के निशान। फोरेंसिक टीम का पहला अंदाजा ही इस केस की उलझन को सामने ले आया। क्या ये सब कुछ अचानक भड़के गुस्से में हुआ, या फिर इसके पीछे कोई आधी अधूरी साजिश थी? ये एक ऐसा सवाल था जो पूरी जांच की दिशा बदलने वाला था। और फिर एक और परेशान करने वाला सच सामने आया। पीड़ित की मौत फौरन नहीं हुई थी। हमले के बाद भी वो कुछ मिनटों तक होश में था। जरा सोचिए, उन आखिरी पलों में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए, आज के ज़माने में हर जुर्म अपने पीछे एक डिजिटल परछाई छोड़ ही जाता है, और इस केस में वो परछाई एक टूटे हुए फ़ोन की स्क्रीन पर टिमटिमा रही थी। उस कमरे में खून और बिखरे सामान के बीच सबूत का सबसे बड़ा टुकड़ा था ये टूटा हुआ डिवाइस। एक ऐसा गवाह जो शायद कभी झूठ नहीं बोल सकता। 17 मिस्ड कॉल्स। ये कोई मामूली बातचीत तो नहीं हो सकती। ये किसी की बेचैनी थी, किसी का गुस्सा था, या शायद डर, जो बार बार एक ही नंबर डायल कर रहा था, और वो नंबर सेव था एन के नाम से। लेकिन जो असल में चौंकाने वाली बात थी वो थी इन कॉल्स और मैसेज की टाइमलाइन। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये सब हुआ। और वो आखिरी मैसेज, वो कोई सवाल नहीं था, वो एक अल्टीमेटम था। तुम आज सच बताओगे। और यहीं पर डिजिटल और इंसानी सबूत आकर मिल गए। पड़ोसी ने एक लड़की की आवाज सुनी थी और फोन पर एन नाम की मिस्ड कॉल्स थीं। पहली बार जांच में एक महिला की मौजूदगी का इशारा मिला। तो अब तक ऐसा लग रहा था कि जांच सही दिशा में जा रही है, एक संदिग्ध, एक मकसद। लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। रिपोर्ट का पहला पॉइंट तो बिल्कुल सीधा था। पीड़ित ने अपने हमलावर को देखा था। जो भी संघर्ष हुआ वो आमने सामने का था। ये गुस्से और टकराव की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहीं पर कहानी उलझ जाती है। जो आखिरी वार था जिसने जान ली, वो पीछे से किया गया था। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? कोई एक ही इंसान सामने से लड़ते लड़ते अचानक पीछे से जानलेवा हमला कैसे कर सकता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था। उस कमरे में कोई और भी मौजूद था, एक दूसरा शख्स, एक दूसरी परछाई जो अब तक अंधेरे में छिपी हुई थी। तो चलिए अब उस कमरे में चलते हैं जहां रोशनी तो सबसे तेज होती है लेकिन अंधेरा सबसे गहरा होता है। इंटरोगेशन रूम, एक ऐसी जगह जहां सच और झूठ के बीच की लकीर अक्सर धुंधली पड़ जाती है। ऑफिसर ने एन यानी नेहा से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सीधे रिश्ते की बुनियाद पर चोट कर रहा था। और नेहा का जवाब वो सवाल से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। उसने एक ठंडी, सपाट आवाज में जो कहा वो एक बहुत ही गहरे और उलझे हुए रिश्ते की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। जब इस रिश्ते की परतें खुली तो पता चला कि ये रिश्ता प्यार का कम और जुनून, जलन और कंट्रोल का ज्यादा था। कई बार टूटा, कई बार जुड़ा और लगातार धमकियों और शिकायतों के बीच झूलता रहा। और फिर टेक्नोलॉजी ने उस दूसरी परछाई को भी उजागर कर दिया। फोन लोकेशन डेटा ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि उस रात नेहा अकेली नहीं थी। कमरे में एक और फोन एक्टिव था। और फिर केस की आखिरी परतें भी खुल गईं। 48 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दूसरा शख्स पकड़ा गया, और वो कोई अजनबी नहीं बल्कि एक करीबी दोस्त था। और उसने कबूल किया कि वो आखिरी जानलेवा वार उसी ने किया था। तो गिरफ्तारियां हो गईं, कबूलनामे दर्ज हो गए और केस की फाइल पर क्लोज्ड की मोहर लग गई।
लेकिन क्या हर बंद फाइल का मतलब कहानी का अंत होता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद ही कभी मिले। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, या ये सिर्फ उस पल के गुस्से का नतीजा था, या फिर सच इन दोनों के कहीं बीच में है? हर कत्ल के पीछे एक वजह जरूर होती है, पर हर वजह हमारी समझ में आए ये जरूरी नहीं। कुछ सच तो कानून की किताबों में दर्ज हो जाते हैं, और कुछ हमेशा के लिए उन धुंधली, खाली सड़कों और बंद कमरों में ही कैद रह जाते हैं।